पहले के योद्धा लोगों ने कवच पहनने का, सुरक्षा का व्यवस्था कर रखा था। तो गर्दन में बस्तर भी पहना तो बस्तर जो है कि वो तीर को भीतर घुसने नहीं देता, रोक देता, क्योंकि लोहे का बस्तर शरीर के ऊपर होने से तीर आके टकराता था तो उसके भीतर एक भी तीर नहीं चुभती थी। ऐसे सुरक्षा होता था। तो ये तो दिया दृष्टांत। अब 4 मास का घन वर्षा किया तो गुरुआ लोगों ने 4 वेद की वाणी का वर्षा किया, झड़ी लगाई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाणी खूब वर्षा की। और 4 किताब का, जंबूर, इंजील, तौरेत, फुरकान का 4 महीना तक 7 प्रकार के सिद्धांतों का, साकार, निराकार, एकदेशी, सर्वदेशी, गुप्त, प्रगट के जाएगी, ऐसे बहुत सी वाणी वर्षा किए, विषय वर्षा किए। 2 प्रकार के घन है। वाणी का जो है कि मेघ मंडल और भोगों का, विषयों का मेघ मंडल तो वर्षा किए। 5 विषयों का, विशेष वाणी का, अति अपूर्व, अत्यंत ज़्यादा वेग। जल कहिए पानी, पानी कहिए वाणी, जल कहिए काम, काम कहिए जो है कि रजवीर्य, भोग, विलास। जल नीर, निर्गुण, निराकार, निरंजन, निरीह, ऐसा उसका तो खूब जो है कि घनत्व सिद्ध किया नीर का। तो उधर ब्रह्मा का भ्रम, उधर विषय का तरंग, विषय का जो है कि गहराई अत्यंत ज़्यादा। अब 4 मास कहने से जो है कि एक तो जन्म के बाल्यकाल, और दूसरा कुमार किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था, और जो है कि फिर वृद्धावस्था। ये 4 महीना है। बालक काल में खेलना, कुमार में भी जो है कि चंचलता बढ़ाना, यौवन में विषयासक्त रहना, अब बुढ़ापे में रोग शोक संताप कहना है बढ़ाना। बस एक घन ही घन, लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, छल, कपट, मान, गुमान, अनेक प्रकार की जो है कि ईर्षा, द्वेष। अब इसी तरह से जो है कि 4 मास जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानर, संन्यास में भी वैसे ही जो है कि उनके आश्रम के अनुसार का कार्य, साधन, व्यवहार वर्णन किए, घन वर्षा किए। अत्यंत जो है कि पानी, वाणी, विषय का वेग, उद्वेग सब उसमें जो है बढ़ने लगे। 4 आश्रमों के, 4 संप्रदायों के जितने भी 4 का जो है कि चौकोस है, उसी के वाणी, उसी की खानी, उसी की विषय, उसी की तरंग, उसी का उद्वेग, उसी का विकार, सब बहुत बड़ा है। अगर ब्रह्म का, ईश्वर का, आत्मा परमात्मा का, देवी का, देवता का, लोक लोकांतर का, अल्लाह खुदा जो है कि दोजख वेश्त का सब जो है कि बढ़ाए, और इधर जो है कि घर गृहस्थी का, राजकाज का, धन संपत्ति का, ये सब थोड़ा है। तो अब इसी में जो है कि सब भूले बुलाए हैं। चारोंपन से, चारों अवस्था से, चारों समय से, अब दिन रात में अनंत जन्मों से यही काम है।
तब कहीं जो है कि इसी तरह से जो है कथा सुना रहे थे, 4 महीना से पढ़ा रहे थे। समय लेकर के घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसा समय लेके कथा सुनाने वाले कथा सुना रहे थे, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे थे। 4 महीना से जो है पढ़ाते आ रहे थे। खूब जो है दृष्टांत, सिद्धांत, शब्दार्थ, भावार्थ, कथा वगैरह सब सुना है। 4 महीने से जो है कि वाणी का वर्षा हुई। अत्यंत ज़्यादा ही जल नीर जो है कि बरसी, कथा बरसी, भाव वर्षा हुआ। खोल खोल करके जो है सिद्धांत बताया गया। परंतु वो श्रोता लोग, वो जो है कि पढ़ने वाले लोग, विद्यार्थी लोग ने क्या किया कि ये शरीर में खूब बख्तर पहन लिया। जैसे जो है कि पूरा जो है बरसाती पहनने वाले के भीतर पानी नहीं जाता, जितना वर्षा हो तो बाहर बाहर निकल जाता है। ऐसा उन लोगों ने ये जड़ शरीर में जड़ बख्तर पहन लिया, एक बूंद भी भीतर नहीं गई। ऐसा बात्र ले ऐसा रख दिया, सब निकाला तो सब खा लेता। ऐसे ही जो है 4 महीने तक पढ़ाई किए, चूहे ने एक और तीर कह दी, क्योंकि बख्तर ने ऐसा रोक दिया कि एक तीर भी नहीं लगा, नहीं हृदय में धारण नहीं हुआ। एक शब्द का भी जो है कि उसमें धारण करना चाहिए। शब्द लिए होंगे, अर्थ सुने होंगे और सब दोहराएंगे भी, परंतु अपने लिए कितना धारण किए तो ये कौन तीर, एक तीर भी नहीं छुआ, एक रत्ती भर भी धारण नहीं। जितने गुण लक्षण इसमें बताए सारा विजय पूरा होने को आ रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं एक तीर भी नहीं चुभा। क्यों नहीं चुभा? तो वो जड़ तन में जड़ बख्तर पहन लिया। अब 4 महीना का वर्ष खाली गया। 4 महीना का मेहनत का जो है कि उसमें लाभ नहीं उठा पाया। कुछ हुआ, कुछ कारण हुआ। अब कारण जो करेगा सो दिखाएगा। कबीर साहब तो एक भी तीर नहीं चुभा, कहते उनके अनुभव बता रहे हैं। दिखा होगा उनको भी ऐसे ही मिला होगा। 4 महीना तक जो उपदेश दिए होंगे कहीं बैठ करके, खूब जो है कि सिद्धांत बताए होंगे, तो एक भी जो है किसी ने ग्रहण नहीं किया होगा। तो कहते हैं जो है कि सीता हरण हो गई। ऐसा जो है कि रामायण कथा सुनाने में पंडित ने सुनाया। एक आदमी बैठा बैठा सुन रहा था। अब जब कथा समाप्त हो गई, सब जाने लगे, तब कहा जो है कि उसने पंडित से जाकर के, महाराज सीता जो हरण हो गई थी वो फिर आदमी हुई कि नहीं? वो हरण हो गई थी, जंगली हरण हो गई। तो अब वो तो रावण ने हरण करके ले गया तो उसने हरिण समझ लिया। वो तो जंगल के हरण होकर के उछल कूद के चली गई। तो पूछता है वो आदमी हुई कि नहीं फिर दोबारा? तो पंडित जी कहता है कि भाई हो गई। क्या बताना उसको? हरण का क्या अर्थ है और हरिण का क्या अर्थ है, उसके समझ में नहीं आया। उतना ज्यादा खुलासा करने वाले भाई अब हो गई, आदमी हो गई, छुटकारा हो गया। ये अब उसने उतना अर्थ ही नहीं समझा। ऐसा भावार्थ समझने में जरा फर्क पड़ जाता है। इसलिए जड़तन में बख्तरी किसको समझ में नहीं आता है? जिसका शरीर जड़ है, माने मन जड़ है, बुद्धि जड़ माने जो है कि विवेक विचार न करने वाला, छानबीन न करने वाला, अथवा पक्षपाती, अपना हठ लेने वाला, पक्ष लेने वाला, दुराग्रह लेने वाला, जो मैं समझाऊं सो ही ठीक है ऐसा मानने वाला, दूसरे की बात पर ध्यान न देने वाला, सार ग्रहण न करने वाला, जिसने जो है कि ऐसा जो है कि ये अंतस्करण में बख्तर पहन रखा है, कठोरता, अविवेकता, पक्ष,
हठता सठता और जो है अपने बुद्धिमानी का जो है कि अहंकार, उसको एक तीर भी नहीं चुभता है। वाणी सार शब्द एक भी नहीं लगता, उसी के जीवन कल्याण का है वो एक भी नहीं लेता, हृदय में धारण ही नहीं करता है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से उड़ा देता है। सुन लिया, हाँ सुन लिया, हाँ समझ लिया, सुन, ग्रहण नहीं करता। एक भी जब गुरु का निर्णय वाणी उसमें नहीं लगता है तो वो क्या हमसे होगा, क्या उसका जीवन कल्याण होगा? थोड़ी देर का तो नहीं, 4 महीना तक, चौमासा भर। पहले संत महात्मा लोग चौमासा किसी एक गांव में रहते थे, 8 महीना घूमते फिरते थे। वर्षा काल चौमासा कहीं रह करके बिताने का नियम था। अभी भी बौद्धों में, जैनों में है, तो ऐसा जो है कि नहीं होना। तो कबीर साहब कहते हैं कि देखो, ऐसे घनवर्षिया संत महात्मा ने या कबीर साहब ने यहाँ तक जो है कि साकी तक उपदेश दिया है। 4 महीना इसको लग गया, इसका व्याख्या करते करते जो है कि कथा भाव बतलाते खूब उसका भाव सिद्धांत तो बहुत बढ़ गया है। नीर, पानी, वाणी, सिद्धांत, युक्ति प्रयुक्ति बहुत बढ़ गई। अब जीव के जो है शिखर महाशिखर जो है कि जीव से परे और कुछ नहीं, ये भी नित्य हो गई। परंतु जड़ तन में जड़ बख्तरी नहीं पहनना। मिथ्यामानंदी, पक्ष, आसक्ति, मोह, ममता और सुस्त मुस्त बने रहना, बंधन के बंधन में पड़े रहना, ऐसे नहीं करना। तुम एक भी वाणी ले गुरु की, एक वचन को भी धारण करो, बस उसी के साथ साथ में तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अपने जीव को भवबंधन से जो है पार करो, उद्धार करो, कल्याण करो, आत्म उद्धार करो, सत्य ही ग्रहण करो। सत्य के साथ में सभी सद्गुण आ जाएगा। विचार ही ले, बोध ही ले, वैराग्य ही ले, सच्चा मनुष्य, सच्चा हंस बन करके और जो है कि स्वरूप ज्ञान को हृदय में धारण करके अपना उद्धार करो। जिसका जो है खास मतलब ही जो है कि लेने वाले बनो, भले एक ही ले, इस बार अपने जो है कि जीवन कल्याण करो, इस बार चुकने वाला मत बनो, अपना जो है कार्य पूरा कर लो, ये भाव है। काया सिंचनहार कुमत कमाई मन बसे लाग जुआ की लाग। 157 गुरु की बेली जीव डरे काया सिंचनहार कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। 157 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये गुरुआ लोगों के संगत में जीव को डर प्राप्त हुआ। नाना प्रकार के डर इन्होंने लगाए। अब यहाँ बेली तो उनके संग साथ को ही कहते हैं। नरक का डर बताए, यम का डर बताए, श्राप का डर बताए, देवताओं का कोप होने का डर बताए। इसलिए जीवों को डर प्राप्त हुआ। काया का अभिमान जीवों ने माना कि काया का नाश न हो, काया को कोई बात का कष्ट होने न पावे, ऐसी इच्छा धारण करके काया सिंचनहार कहते हैं। देह अभिमानी जीव विषयासक्त होने से भय को प्राप्त होके गुरुआ लोगों से ऐसा उपदेश मांगते हैं जिसमें लक्ष्मी मिले, राज मिले, अच्छी स्त्री मिले, बहुपुत्र लाभ हो, बहुत दिन जिए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। तब नाना मंत्र, यंत्र, तंत्र, उपासना, साधन, क्रिया, तपस्या, उपदेश करके सब
जीवों को गुरुआ लोगों ने वाणी के बंधन में बांध के अपने गुलाम बनाए और ऐसा दृढ़ाया कि वेद वाणी के प्रमाण से सब चलना, और जो वेद बाहर होगा तो हमारा शत्रु दुष्ट बहुत पछताएगा और नाना दुख उसे होंगे और यमराज उसे बहुत दंड देंगे, सताएंगे, नरक में डालेंगे, ऐसे नाना भय बताए। सब जीवों को भय प्राप्त हुआ और कुमति कमाई में मन बसा, गुरुआ लोगों के संग में लगा। कुमति का यह अज्ञान का मत नाना कर्म, नाना उपासना, मंत्र, यंत्राधिक साधना की कमाई करने लगा। इसी से बारंबार आवागमन में पड़ा ये अर्थ। सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं, गुरु की, गुरुआ लोगों की, भ्रमिकों की, गुरुपद के मर्म को तो जानते नहीं परंतु गुरुआई कर रहे हैं, ऐसे गुरुआ लोगों की भेली से, संग साथ से, उनके जो है कि सहवास से जीव डरता है। वो भ्रम लगाया करते हैं, डरवाया करते हैं, भुलाया करते हैं। वो जो है कि शंका लगाया करते हैं। काया सींचने वाला, जिसने काया बनाया जीव ही है। काया जिसने बनाया, मन जिसने बनाया, जगत जाल विषय को जिसने जो है कि विस्तार किया, वो काया सींचने वाला जीव। अब ये गुरुओं की जो है कि संग साथ से, गुरुआ लोगों से डरते हैं। जैसे जो है कि मारपीट करने वाले से सभी कोई डरते हैं, चोरों से सभी डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, लुटेरों से डरते हैं, गुंडों से डरते हैं। इसी तरह गुरुआ लोगों से अबोध जीव डरते हैं। ज़्यादा मारपीट करने वाले से जैसे बच्चे डरते हैं, इसी तरह काया सींचनहार ज़्यादा करके तो भोग विषयों में ही काया को सींच रहा है। खान पान से अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीज खाना और पचाना, हजम करना और स्वादिष्ट चीज पीना, तेल फुलेल लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रूप सुंदरता बनाना और जो है कि सदा तंदुरुस्त, तगड़ा, हृष्ट पुष्ट, बलिष्ठ, शोभायमान लगे, ऐसा उपाय करना। तो काया है कोई अपना स्वरूप मान रखा है संसार में, ज्ञानियों को छोड़ के बाकी ने तो सब स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। इसीलिए जो है कि मोटा होने से हर्ष होता है, दुबला होने से शोक होता है। मोटा को ही जो है प्रशंसा करते हैं, बड़ा घमंड होता है। काया को सजा करके ही जो है कि बड़ा अच्छा लगता है। सारा ऐसा आराम और संवारना सब काया का ही है। घंटों घंटों लग जाता है श्रृंगार करने में, काया सजाने में, मालिश करने में घंटा घंटा, खाने में घंटा घंटा, आराम करने में तो कई एक घंटा, गपशप करने में बहुत सारा दिन रात चला जाता है। तो काया सींचने वाला है तो काया ही काया दिखता है और क्या दिखता है? काया ही माया है। माया क्या है? तो काया है। शाम का मुँह में लगाया, तो यही जो है चमड़ी को देख देख के, काया को देख देख करके मोह है, ममता है, लोभ है, काम है, क्रोध है, आशा है, तृष्णा है, छल है, कपट है, दम्भ है। तो अब इसकी जो है कि जीव डर रहा है, वो डरवा रहे हैं। अब उसके ग्रह शांति और उसके जो है विघ्न बाधा निवारण, अनिष्ट निवारण करने के लिए सब उसी से
रुपया पैसा धन संपत्ति सब लेते हैं और बुलाते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कुमति का कमाई ही मन बसता है। कुमति खराब मति जैसा तैसा करके जो है कि धन संपत्ति भोग विलास का जो है प्राप्त करना। किसी को कुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। कुमति से यह कमाई उसी में मन बसता है। संसारियों का, देशधारियों का, गुरुआ लोगों का, भ्रमिकों का। लाख जुआ की लार। एक तो जुआ खेल रहे हैं, लार कहते हैं जो है कि लाइन, जुआ खेलने का लाइन लगी है, प्रीति लगी है, आसक्ति लगी है, मोह लगी है, हार जीत, कुछ मेहनत करना न पड़े और जो है कि यूँ ही ज़्यादा संपत्ति मिले। और जुआ के खेल में तो जो है कि बड़े बड़े का जो है कि सर्वस्व जाता रहा तो अब किसको क्या। दाव धापना, तेज करना, लॉटरी और उसके जो है कि जुआ, खुशी का लार है, लगाव है, प्रीति है और जो है लाइन लगी हुई है। तब इस तरह से जो है कि आशा भरोसा से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी आशा जीव को जो है कमजोर करने वाली, बंधन में डालने वाली, आसक्त करने वाली, बुलाने वाली है। तो विषय का जुआ और ये वाणी कल्पना का जुआ, तो जो है कि इधर इसमें लग करके अपना जो है कि हार रहा है, परमार्थ जीवन को खो रहा है, परमार्थ को हार रहा है, कल्याण पद को जो है कि पिछड़ रहा है। इसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सज्जनों संतो जीव सुनो, ये भ्रमिक गुरुआ लोगों की जो है कि संग साथ में जाके नहीं बैठना, इनसे डरना भी नहीं, इनके आशा भरोसा भी नहीं करना, इनकी मोह ममता भी नहीं करना है, इनका जो है कि भय भी नहीं करना। काया सींचने वाला जीव है, जीव की सत्ता से जो है कि शरीर का जो है रक्षा पालन पोषण होता है। मध्यस्थ रहना, ज़्यादा ही जो है कि ऐसा आराम खान पान में जो है लिप्त नहीं होना। प्रारब्धानुसार जो है कि अन्न जल वस्त्र यथा योग्य देना, ज़्यादा ही लिप्त होकर के जो है कि अपने भूलना नहीं। कुमति की कमाई करना ही नहीं, कुमति को तो रखना ही नहीं, सुमति सुमति रखना। मन में शुद्ध मति, सत्यमति, सत्य बुद्धि, सत्य विचार, सत्य ही सत्य का रखना, सत्य में निवास करना, जुआ खेलना नहीं और जो है कि बिना मेहनत के आमदनी की इच्छा करना नहीं। अब किसी देवी देवता की या जो है कि गुरुआ लोगों के आशा भरोसा करना ही नहीं। अन्न वस्त्रादि का जो है कि निर्वाह करना, पुरुषार्थी, घर गृहस्थी वालों को पुरुषार्थी, अपनी खेती पाती वाणिज व्यापार जो कुछ करने का है उसको सच्चाई से करना, पुरुषार्थी बन करके देह निर्वाह करना और लॉटरी जुआ वगैरह जो है सट्टा मट्टा लट्टा करना नहीं। इसमें कभी भी जो है कि धोखे में नहीं पड़ना। और संतों को भी छल कपट से रहित, धोखाधड़ी से रहित, किसी को जो है कि भुलावा देने से रहित, सरल कोमल यथार्थ जो है कि कहने सुनने चलने वाले होना, सतमार्ग में जो है अपने चलना, दूसरे को भी सतमार्ग बतलाना।
इस तरह से जो है जिसमें अपना भी हित कल्याण हो, दूसरे का भी सुख शांति हो, बंधन छूटे, ऐसे हम मार्ग से चलते हुए अपना जीवन सफल करो, ये इसका भाव है। मन संशय मन सोनहा काल अहेरी नीच एक ही डांग बसेर वा कुशल तो का मीत। तन संशय मन सोनहा काल अहेरी नीच एक डांग बसेरवा कुशल पुछो कामी। 148 158 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे मीत हे जीव, चोरों के संगत में बस के फिर कुशल काहे का पूछता है। अरे चोरों का विवरण सुनो, एक तो तन, दूसरा संशय, तीसरा मन, चौथा शब्द ओंकार, पांचवा काल हेरी गुरुवालो। इतने 5 चोरों के संगत में तुम नित्य नित्य रहता है। अब कुशल पूछो कौन? अब क्या कुशल पूछते हो हे मीत? अब क्या कुशल पूछते हो? तन कहिए स्थूल, संशय कहिए सूक्ष्म, मन कहिए कारण, सुनहा कहिए महाकारण, काल हेरी कहिए कैवल्य, एक डांग कहिए जगत। इसी में 5 का बसेरा है, रहना है, तो इनमें तू रहता है। अब कुशल पूछो का मीत, हे मीत अब क्या कुशल पूछते हो? कहाँ का कुशल होता है? अथवा तन कहिए देह, संशय कहिए स्त्री, मन कहिए संपत्ति, सुनहा कहिए वेद, काल हेरी कहिए जन कुटुंब स्वजन कुल कुटुंब, एक डांग कहिए प्रपंच, इसी में उनका बसेरा है, इनके संग में तुम मिला है। अब कुशल कहाँ से होगा हे मीत? अथवा तन कहिए रजोगुण, संशय कहिए सतगुण, मन कहिए तमोगुण, सुनहा कहिए माया, काल कहिए ब्रह्म, एक डांग कहिए बन कहिए वाणी, स्वामी इनका बसेरा है, उसी में तुम मिल रहा है। अब कुशल पूछो का मीत, क्या कुशल पूछते हो? अथवा तन कहिए प्रत्यक्ष, संशय कहिए कल्पना अनुमान, मन कहिए अध्यास, सुना कहिए भास, काल हेरी कहिए कर्म, एक डांग कहिए स्थूल देह, उसी में ये भी रहते हैं और तू भी रहता है। अब कुशल क्या पूछता है हे मीत? अथवा तन कहिए जीव, संशय कहिए ईश्वर, मन कहिए ब्रह्मा, सुनहा कहिए गुरुवालो, काल हेरी कहिए स्त्री, एक डांग कहिए वाणी, उसी में बसेरा रहता है, रह रहे हो। अब कुशल पूछो का मीत, ये अभिप्राय। अब इसने तो बता चुके और अब क्या रह गया बाकी। अब कबीर साहब बतला रहे हैं, एक डांग किसको कहते हैं? जंगल है, जंगल का नाम डांग है। वो जंगल में एक तो तन रहता है, छोटा सा जानवर, दूसरा संशय सस्ता खरगोश रहता है, तीसरा मन रहता है, चौथा सोनहा भेड़िया रहता है, और 5वां शिकारी रहता है नित्य नित्य। जंगल एक, वहीं जो है कि भेड़िया रहता है, वहीं जो है कि रीछ रहता है, वहीं चीता रहता है, वहीं बाघ रहता है, वहीं सिंह रहता है, वहीं खरगोश रहता है, और वहीं मृग रहता है। और वहीं जो है कि शिकारी भी आकर के अपने बाण लेकर के बैठता है, और कुत्ता, शिकारी कुत्ता भी। अब
कभी न कभी तो जो है कि अब कोई न कोई तो झपकेगा ही। अब कुशल पूछो का मीत, हे मीत अब तो क्या कुशल है, क्या बचाव है, क्या सुख है, क्या शांति है।